कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सुनीता शर्मा धर्मशाला से अपनी कृष्णा कॉन्शियस जर्नी आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मेरा जन्म गुरदासपुर पंजाब में हुआ और मैंने अपनी पढ़ाई वहीं से कंप्लीट की। मैंने पढ़ाई कंप्लीट करके मेरी जॉब लगी और मैंने एज अ फिजिक्स टीचर केंद्रीय विद्यालय में ज्वाइन किया। उसके बाद मेरी शादी हो गई। मेरे पेरेंट्स का परिवार और मेरे इन लॉज का परिवार दोनों ही धार्मिक थे। मेरे मदर इन लॉ हमेशा कोई भी सामान बाजार से आता तो हमेशा पहले मंदिर में, घर के मंदिर में रखवाते और फिर उसको यूज करते। लेकिन हमें इन चीज़ों के बारे में ये नॉलेज नहीं थी कि ऐसा क्यों करते हैं और क्यों करना चाहिए। वो भी जॉब करते थे और हमेशा छुट्टियों में हमारे पास आते थे, तो जब भी वो छुट्टियों में आते तो हम लोग ऐसा ही करते। लेकिन क्योंकि समझ नहीं थी तो जब वो चले जाते तो हम ऐसा करना भूल जाते या नहीं करते। दोस्तों, समय का पहिया ऐसे ही चलता रहा। मेरे 2 बच्चे हुए, दोनों ही बड़े हो गए। बेटी की शादी हो गई है, बेटा अभी अनमैरिड है। दोनों ही बाहर हैं, इंडिया से बाहर हैं। मैं 2020 में रिटायर हो गई, लेकिन उससे पहले 2018 में, दिसंबर 2018 में मैंने गोलक एक्सप्रेस को अपनी बहन संगीता शर्मा के थ्रू ज्वाइन किया। एक बार मैं अपने मायके गई हुई थी तो वहां पे मेरी सिस्टर भी आई हुई थी और वहीं पे मैंने ये इच्छा जाहिर की कि मुझे भी भगवत गीता पढ़नी है, क्योंकि मैंने भगवत गीता कभी नहीं पढ़ी थी। मुझे यही लगता था कि भगवत गीता को समझना बहुत मुश्किल है और इसलिए मैंने कभी हिम्मत ही नहीं की कि भगवत गीता खोल के पढूं। चाहे वो बुक जो थी वो घर में थी, लेकिन आम लेडीज की तरह या आम घरों में यही होता है कि उसको बंद करके मंदिर में रखा जाता है, वैसे ही मैंने भी रखी हुई थी। तो मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि गोलक एक्सप्रेस जो है वो ऑनलाइन मॉडल है और उसमें बहुत ही सरल तरीके से भगवत गीता पढ़ाया जाता है और भगवत गीता को पढ़ाने का ढंग लाइफ के एक्सपीरियंस से जोड़ के पढ़ाते हैं, इसलिए उसको समझने में कभी भी मुश्किल ज़्यादा नहीं होती। तो मैंने उसको बोला कि तब मैं जॉब में थी तो मुझे यही लगा कि नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि सुबह तो स्कूल जाना होता और भगवत गीता भी सुबह ही 5 बजे पढ़ाई जाती थी। लेकिन उसने मुझे इंसिस्ट किया कि नहीं दीदी, आप स्काइप को डाउनलोड कर लो, मैं ही कर देती हूँ आपके फ़ोन पे, और जब भी आपको समय मिलेगा आप उसको सुन लेना। तो मैं उसको डाउनलोड करके वहाँ से अपने घर आ गई धर्मशाला में और मैंने सुबह, तब अलार्म बजता था जब भी ये भगवत गीता का सेशन स्टार्ट होता था। नीलम मैम मेरे फर्स्ट मेंटर थे और नीलम मैम के थ्रू ही मैंने भगवत गीता की फर्स्ट रीडिंग की। तब इतना इंटरेस्ट कह लो नहीं था भगवान की बातों में, और इतना मेरे पास कह लो कि मुझे ये लगता था कि मेरे पास समय नहीं है। तो मैं उसको इतनी कहते हैं ना कि अन्वयता से नहीं जुड़ी थी, लेकिन तन्मयता से नहीं जुड़ी थी, क्योंकि मुझे यही लगता था कि सुबह उठ के इतना टाइम नहीं है, मुझे घर का काम करना है, मुझे बच्चों को देखना है, स्कूल जाना है, जो भी कह लो। लेकिन धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट उसमें बढ़ता गया। मैंने उसके बाद कभी भी सत्संग को छोड़ा नहीं। मुझे यही लगने लगा कि नहीं, मुझे सत्संग करना है और मुझे भगवत गीता को सीरियसली पढ़ना है। भगवत गीता या गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़ने से पहले मुझे यही नहीं पता था कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। मैं आम लेडी की तरह हमेशा जब भी कुछ
मांगना होता भगवान से, तो यही सोचती भगवान जी मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, तो मैं ऐसा करूंगी, मैं मंदिर आऊंगी, मैं प्रसाद चढ़ाऊंगी या कुछ भी। पहले तो प्रसाद का कंसेप्ट ही नहीं पता था, ये लगता था कि ये नहीं पता था कि भोग के बाद प्रसाद बनता है। तो प्रसाद तो नहीं चढ़ाते, हम तो भोग लगाते हैं और उसके बाद प्रसाद लेते हैं। तो ये कंसेप्ट भी गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़ के ही मुझे पता चला। तो ये तो पता था कि भगवान से ही हम सब कुछ मांग सकते हैं और भगवान ही हमारी इच्छा को पूरी कर सकते हैं, लेकिन भगवान से मांगना क्या है ये नहीं पता था। ये गोलक एक्सप्रेस में ही आके पता चला कि भगवान से प्रेमा भक्ति मांगनी है, भगवान से ये छोटी छोटी चीजें नहीं मांगनी। वो छोटी छोटी चीजें तो हमें अपने आप ही मिल जाती हैं। जब आप प्रेमा भक्ति मांगते हो और भगवान की तरफ 10 कदम बढ़ाते हैं, तो भगवान आपकी तरफ 100 कदम बढ़ाते हैं। और प्रेमा भक्ति जब आप मांगते हैं तो भगवान के साथ आपका जो रिलेशन है वो एक प्रेम का रिलेशन हो जाता है। और उसके बाद आपको सुख दुख का कोई पता नहीं चलता कि सुख क्या है और दुख क्या है, दोनों में आप विचलित नहीं होते। गोलक एक्सप्रेस एक ऑनलाइन मॉडल तो है ही, ये एक टू वे इंटरेक्टिव मॉडल भी है। इसमें हमें ये तो बताया जाता है कि भगवत गीता क्या है, भगवत गीता में क्या बताया है। साथ ही साथ हमें ये ट्रेनिंग भी दी जाती है कि जो कुछ हम सीखते हैं यहाँ से वो आगे बांटते जाओ। तो ये कंसेप्ट जो गोलक एक्सप्रेस का है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। गोलक एक्सप्रेस से जुड़ने से पहले मैं सुबह सिर्फ आरती करती थी, 1-2 आरती करती थी, शाम को वो भी कम ही करती थी। लेकिन इसके जुड़ने के बाद मैंने दोनों टाइम आरती करना शुरू किया, एकादशी का व्रत शुरू किया, भोग लगाना शुरू किया। और जैसे जैसे गोलक एक्सप्रेस में निखिल जी बताते हैं कि हमें ये करना चाहिए, नाम जाप करना चाहिए, साधना करनी चाहिए, तो ये सब कुछ मैंने स्टार्ट किया। साधना के नाम पे मैं कभी कुछ नहीं करती थी। माला जैसे मुझे पता ही नहीं था, मुझे यही लगता था कि बूढ़े लोग माला करते हैं। तो अभी मैं इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूँ कि मैं माला स्टार्ट कर दूं, लेकिन जैसे जैसे मैं सत्संग में निरंतर यहाँ पे ज्वाइन किया, पहले नीलम मैम से, फिर अपनी सिस्टर से, फिर निखिल जी के माध्यम से, 3 सालों में मेरे अंदर इतने बदलाव हुए, इतनी शांति मिलती है जब मैं अब माला जाप करती हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप करती हूँ। और एक माला से शुरू करके मैंने अभी काफी माला कर लेती हूँ और अंदर बहुत ही शांति का अनुभव होता है। मेरे अंदर गुस्सा कम हो गया है, मेरे अंदर दूसरों को माफ करने की भावना आ गई है। ऐसे छोटे छोटे कई बदलाव गोलक एक्सप्रेस में जुड़ने के बाद ही आए हैं। तो मैं गोलक एक्सप्रेस टीम का अपने तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने इतना प्यारा मॉडल बनाया। और इसी के साथ अपने सारे मेंटर्स, नीलम मैम, संगीता शर्मा, निखिल जी, नितिन जी, प्रीति जी, जो कि भागवत का सेशन बहुत ही अच्छे से करवाती हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ, ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। न शस्त्र पे, न शास्त्र पे, न धन पे, ना ही किसी युक्ति पे, मेरा जीवन तो आश्रित है हे प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। हरि हरि बोल।